जाटा बना किसने दिल्ली जीती। और यह सच्चाई है। अब इनकी आईटी सेल लगी पड़ी है जाटों के बच्चों को बहकाने के लिए, मेवात के दंगों के लिए। ये दंगे जगह जगह करना चाहते हैं। आपको पता है, रोहतक में भी कोशिश की, अंबाला में भी कोशिश की, हर जगह पे कोशिश कर रहे हैं ये। और उनके जो आईटी सेल है ना, आईटी सेल का प्रोपगंडा देखना एक बार। आज उस प्रोपगंडे का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पहले इनका प्रोपगंडा देखिए। ये है एक कलंकार है, कोई पोस्ट डाल रहा है, वीडियो डाल रहा है और क्या लिख रहा है, इसकी बात का जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल शांतिपूर्वक सुनना। और हाँ, अब ये खुद अपने आप को जो हिंदू धर्म के ठेकेदार कह रहे हैं। अब ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला जला रहे हैं, पुलिस वालों को बोल रहे हैं कि तुम उनको गोलियां मारो। तुम क्यों तो हो कौन भाई, तुम आदेश देने वाले? आपको एक एक चीज दिखाई जाएगी, आराम से देखना और खुद फैसला करना कि ये कितना जहर भर रहे हैं तुम्हारे दिमाग के अंदर। महापुरुषों के नाम पे जहर। सिखों और जाटों को उकसाने का इसका तरीका देखोगे ना, हैरान है यार हम कि ये बंदे ऐसा कर कैसे रहे हैं। हैरान है। आपको पूरा दिखाएंगे। और हाँ, जिस भाई को चाहिए ना, इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा मैं। जाने की जरूरत नहीं है ऐसों की पोस्टों के ऊपर। सबसे पहले जो साथी नया जुड़ता है, ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर आप लोग करना। और हाँ, हरियाणा के दो हैं एक कलंकार, दो कलंकार है, एक नहीं दो, दोनों के आपको स्क्रीनशॉट भेज देंगे। आप खुद डिसाइड कर लेना। क्योंकि युवा बच्चा जो है ना, बड़ी जल्दी जुड़ जाता है फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। कोई लाइव आता है, उसके लाखों फॉलोवर होते हैं, तो उससे जुड़ जाता है। सुनना इसके, इसने क्या लिखा है, इसका जवाब देंगे फिर। जाट भाइयों, महाराजा सूरजमल, वीर गोकुल, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी और फुल जाट जुलानी, सभी ने धर्म के लिए बहुत बड़े बड़े त्याग किए। चौधरी छोटू राम जी, राजा महेंद्र प्रताप ने भी हिंदू धर्म को आजीवन सम्मान दिया। वर्तमान समय में ताऊ देवीलाल चौधरी, चरण सिंह, बाबा महेंद्र टिकैत, बहुत ऐसे महापुरुष हैं हुए जिन्होंने सनातन को हृदय से लगाया। आप इन सभी को ही अपना आदर्श मानते हो ना, फिर किसी आईटी सेल के झूठे प्रोपगंडे का शिकार होकर क्यों बार बार हिंदुओं को भला बुरा कहते हो? आप किसी पार्टी विशेष को या संगठन को पसंद ना करते हो, कोई बात नहीं, आप हिंदू तो हो। अपनी माँ ने कौन डायन बताया करे, कहावत सुनी होगी। आपको लगता है ये सब वोट के लिए हो रहा है तो ठीक, आप वोट ना दो, पर अपने धर्म को बदनाम क्यों करते हो बार बार? ये षड्यंत्र है, आप समझो। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, पर सच तो सच कहना है। तो जाट के डीएनए में है, निष्पक्ष सोच से ये बात कही है, उम्मीद है आप समझोगे। निष्पक्ष सोच से ये बात कही है ना भाई। अब तेरा जवाब दिया जाएगा। आईटी सेल के कीटाणु, तेरे को तेरी भाषा में पहले तेरा जवाब सुन और फिर तेरे इन कीटाणुओं की हरकत दिखाते हैं, ये हरकतें क्या कर रहे हैं। अब ध्यान से सुन लेना भाई, सावरकर की औलाद है या तू किसकी औलाद है, ध्यान से सुन लेना। हम नहीं मानते तू कभी जाट को भड़काने सोच कर रहा है, कभी सिखों को। अब सुन तू, दादा छोटू राम ने नारंग को धर्म को लेकर अड़काया था जब उसने कहा था कि रोहतक का 2 दिल्ली का जाट हमारी बराबर में बैठेगा। अड़काया था तुम्हारे नारंगी पीछू को, पता क्या करो पहले। महाराजा सूरजमल जी ने 80 युद्ध जीते थे, 80 युद्ध जीते थे, जिसमें से 50+ युद्ध हिंदुओं के खिलाफ थे। हिंदुओं के खिलाफ थे 50+ युद्ध। जितने भी सिख गुरुओं का तुमने नाम लिया है, उन्होंने जिनके लिए शीश कटाया था, उनकी औलादों ने सदा सिखों को खालिस्तानी आतंकवादी का टैग दिया है। तुम देते हो, हर बार देते हो। कोई सिख बोलता है तुम ये कहते हो। अभी तो और बताएंगे तुम्हारे को। जहां तू राजा महेंद्र प्रताप किया उनकी बात कर रहा है, आप जाके देखो दूसरे देशों में डॉलरों के ऊपर फोटो छपती है सिखों की। क्यों छपती है वो पता होगा। ये बका तेरी आप बकाई है ना, अर्तन के गया अपनी माँ को डायन कौन बताया करे। तो परशुराम जी का इतिहास भूल के शायद आप। परशुराम जी ने अपनी माँ को डायन बताकर उसकी गर्दन काटी थी। वो तुम्हारी बनाई हुई कहानियां है ना, तो अपनी कहानियों में खुद ही फंसोगे, खुद फंसोगे अपनी कहानियों में। बात कुल मिला गई इसी है भाई। ये तू जो भड़काने की कोशिश कर रहा है ना, ये भूल जा ये तुम। ये जो 2 दिल्ली की कोशिश तू कर रहा है, तुम मतलब के अब भड़काना चाहते हो। सही बात है कि ना, जाट सिख दिल्ली कई बार जीत का ना भीख में दे रखी, दिल्ली भीख में दे रखी है। अब आइए इनका ना वो दिखाते हैं, इनकी कितनी मर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हो तुम। मतलब के इनके काम देखो, पहचान लो। बोलो ये क्या बोल रहा है? पुलिस वाले को बोल रहा है तू अपनी वर्दी के रो बना कहीं और जाके दिखा। पुलिस वालों को बोल रहा है ये। पहचान कर लो इनकी।
इनकी मतलब ये भाषा, कितनी मर्यादित भाषा का तुम प्रयोग कर रहे हो, हैं? पुलिस वालों को फलाने में हाथ दे दे, धकड़े में हाथ दे दे, हैं? अगर पुलिस प्रशासन चाहे ना, पुलिस प्रशासन चाहे तो जितने भी ये नफरत फैलाने वाले चिंटू हैं, जितने भी हैं, कोई भी है जो नफरत फैला रहा है किसी दूसरे धर्म के खिलाफ या महापुरुषों के खिलाफ जो नफरत करते हैं, 2 दिन में ना सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। उनके हाथ बंधे हुए हैं, हाथ बंधे हुए हैं उनके। पता उनको भी है कि तुम लोग गलत कर रहे हो, पता है उनको भी पता है कि तुम कितना बड़ा गलत काम कर रहे हो। फिर सबसे एक रिक्वेस्ट है, जाटों ने तो दिखा दिया मेवात दंगे के उसमें अपने आप को साइड में करके अपने बच्चों को बचा लिया, उनका भविष्य बचा लिया। अब ये सिखों को उकसा रहे हैं, फिर उकसा रहे हैं, दूसरी जातियों को उकसा रहे हैं। तो एक ही बात कहेंगे, अपने बच्चों का भविष्य सेफ कर लेना। आज के समय में आपके बच्चों का भविष्य कहीं भी सेफ नहीं है, सेफ नहीं है आपके बच्चों का भविष्य है। ये बोल रहे हैं कि ये वोट की राजनीति नहीं हो रही, वोटों के लिए नहीं हो रही। अरे 2024 का चुनाव आ रहा है, सबको पता है, 298 दिन बाकी है चुनाव के। ये सब वोटों के लिए ही तो हो रहा है, वोटों के लिए ही तो हो रहा है ये। तुम मतलब के भड़काने की तुम कोई लिमिट होती है, उस लिमिट को ही क्रॉस कर देते हो। फिर तुम महापुरुषों का नाम लेना शुरू कर देते हो, महापुरुषों के नाम पे भड़काना शुरू करते हो बच्चों को। ऐसे लोगों की पहचान करो, पहचान करो ऐसे लोगों की, बहिष्कार। और हाँ, ये एक नहीं है, दूसरा और है, एक और लाइव कर रहा है, और बड़ा गुणगान कर रहा है, गुणगान कर रहा है। आपको ऐसे उलझाएंगे ये कि आपकी समझ में नहीं आएगा। इन चीजों से दूर हो जाना, विशेष तौर पर हरियाणा में। सिख तो फिर भी संभाल जाएंगे, मामले को संभाल जाएंगे, लेकिन ये देखना आपको महापुरुषों के नाम पर उकसाया जा रहा है, महापुरुषों के नाम पे। गुरु गोविंद सिंह जी का नाम ले रहे हो, गुरु गोविंद सिंह जी का नाम ले रहे हो ना तुम, हैं? गुरु तेग बहादुर जी का नाम ले रहे हो क्या? दादा छोटू राम का नाम ले रहे हो, महाराजा सूरजमल का नाम ले रहे हो। ये महापुरुषों के नाम पे तुम्हारे को उकसा रहे हैं। उकसना नहीं है, इनके उकसावे में नहीं आना है, उकसावे में नहीं आना इनके में। इनसे सदा के लिए दूरी बनानी है, सदा के लिए दूरी। इनसे जितना दूर रहोगे, खुद भी सेफ रहोगे, आपके बच्चे भी सेफ रहेंगे, आपके बच्चों का भविष्य सेफ रहेगा। क्यों नहीं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के ऊपर कोई बात होती? जब चुनाव का टाइम आया, वोटों का समय आया, तो दंगे करवा दो हर जगह। सबका ध्यान दंगों पे, दंगों पे, दंगों पे ध्यान चला जाए सभी का, कोई सवाल ही ना कर पाए। शिक्षा के मामले में क्या किया है? हरियाणा से, पंजाब से लोग अपनी जमीन बेच बेच कर विदेश में क्यों जा रहे हैं? फिर करो ना ये सवाल। बंदी सिंह को जिनकी सजा भी पूरी हो चुकी, सजा से भी बाद सजा काट रहे हैं, बाद सजा काट रहे हैं, क्यों नहीं किया जा रहा उसके लिए? उसको क्यों नहीं किया जा रहा? सवाल क्यों नहीं किए जा रहे? अरे ये गोदी मीडिया का तो कहना है क्या, तो लगी हुई है गोदी मीडिया, बस अपने प्रोपेगेंडा के ऊपर लगी हुई है। वो उसको बिल्लू बजरंगी का इंटरव्यू ले रहे हैं बिठा के, जिसने मेवात में दंगा करवाया, मेवात में दंगा करवाया, उसका इंटरव्यू ले रहे हैं। कमाल नहीं है? अरे ढंग को तुम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बात करो। देश का चौथा सतम बोला जाता है मीडिया को, लेकिन तुम अपना धर्म भूल चुके हो। बस तुम्हारा धर्म एक ही धर्म बचा, प्रोपेगेंडा फैलाओ, दंगे भड़काओ। बस ये मीडिया सबसे ज्यादा जहर भरी है आपके अंदर। अभी तक तो गोदी मीडिया थी, अब ये सोशल मीडिया के कीटाणु भी शुरू हो गए। इनका खास ध्यान रखो, खास ध्यान। किसी के उकसावे में नहीं आना है, किसी दंगे में किसी में नहीं भेजना। अपने बच्चों को बताओ, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। रोजगार पहले ही नहीं बचे हुए कहीं पे, अगर रोजगार तुम्हारे बचे नहीं है तो क्या करोगे फिर? ध्यान देना इन चीजों के ऊपर। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का काम आपका है, और व्हाट्सएप नंबर ऊपर लिखा हुआ है, आप अपनी सलाह दे सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर कोई भी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।